बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमारे पास जो टर्म्स गिवन है इनको हम सिंप्लीफाई मीन्स ये है कि हमें अपने क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट टर्म के अंदर चेंज करना है। अब सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं। इन चीज़ों को करने से पहले कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। जैसा कि इस वैल्यू की पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है। मैं यहाँ पे आपके लिए अल्फ़ाबेट लूँगा a/b, और इन दोनों की पावर मेरे पास है -5/4। जी तो स्टूडेंट्स इस -5/4 को मैं पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या पैटर्न होगा। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा, अकॉर्डिंग टू स्टेप a की पावर -5/4 एंड b की पावर -5/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कॉमन पावर थी, a की पावर -5/4 थी और b की पावर -5/4 थी। तो इसको मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर अलग अलग ले लिया। अलग अलग लेने के बाद अब ये है नेगेटिव पावर को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये मैथ के लॉज के अंदर ये होता है कि आप वैल्यूज के प्लेस को चेंज कर देंगे। अब ये जो हमारे पास b की पावर नेगेटिव है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर a की पावर -5/4 को हम नीचे ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो b की पावर ऊपर लेके जाने से ये क्या हो गई 5/4, और a की पावर को डिनोमिनेटर में लाने से ये क्या बन गया 5/4। अगेन स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों की पावर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, b/a, ये हमारे पास इसकी पावर 5/4। तो अगर एक चीज जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, a/b अगर कोई हमारे पास नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है तो वो उसको हम डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास ये होता है, मतलब उसकी प्रॉपर सॉल्यूशन का मेथड ये होता है कि पावर्स को अलग अलग लें, अलग अलग लेने के बाद इनकी प्लेस को इंटरचेंज करें। इंटरचेंज करने के बाद जो फाइनल हमारे पास है वो ये बनेगा। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्योंकि नेगेटिव पावर्स आ रही है तो नेगेटिव कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट जब हम सोल्यूशन करेंगे नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे, तो ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव साइन के अंदर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमारे पास 81/16 एंड होल पावर -3/4। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेंगे, मतलब इनकी प्लेस चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास 16/81 ये किया, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, +3/4 आ जाएगी। मतलब नेगेटिव था तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं कि ये जो नंबर 16 है और 81 है इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर को करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको प्राइम नंबर के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम p से जाहिर करते हैं, और प्राइम नंबर की सेट स्टार्ट जो होता है उसमें वैल्यू होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं उनके अंदर प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल होगा। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर की डिफाइन को अगर हम देखें तो प्राइम नंबर ऐसे सेट को कहते हैं जिसकी जस्ट 2 फैक्टर्स हों, एक नंबर वो खुद और एक हमारे पास क्या होगा 1। तो जैसा कि 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 के अगर हम फैक्टर देखें तो वो एक ही टेबल पे 1 आता है, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, और किसी भी टेबल पे 1 नहीं आता। अगर हम 2 की बात करें तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 2 आता है, और 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आता है 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास कितने फैक्टर निकले हैं, 2 के 2 फैक्टर हैं। तो इन सब प्राइम नंबर्स के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। अब 16 एंड 81, 16 और 16 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स 16 के प्राइम फैक्टर निकालना हमारे लिए बहुत आसान काम है। वो कैसे, कि जो इवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, आपने सिंपल 2 के टेबल पे डिवाइड करना है। तो 16 को 2 के टेबल पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 के किस टेबल पे 16 आता है, 2 का टेबल आप पढ़ेंगे अगर 8 तक, 2 8 16। अगर आपको ऐसे नहीं करना होता तो सिंपल आप कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 8। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्राइम ये हमारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 8, अगेन 2 2 4, अगेन 2 1
2। तो आप ये चीज़ देखेंगे हमारे पास 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो 2 के जब फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 2 की पावर क्या आएगी, 4। इसी तरह स्टूडेंट्स हम फैक्टर निकालते हैं 81 के। 81 के फैक्टर को हम देख लेते हैं, हमारे पास नंबर है 81, इसके हम फैक्टर निकालते हैं जी। तो स्टूडेंट्स जो इवन नंबर था उसके फैक्टर तो हमने फौरन जज कर लिया कि किस टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे। बट अब हमारे पास ऑड नंबर है, 81 क्या है, ऑड नंबर। तो इसको करने का मेथड ये है, आपने जो ऑड नंबर है उनको ऐड कर लेना है। लाइक एज 8 + 1 हमारे पास क्या होता है, 9 जी। तो स्टूडेंट्स आपने अब ये देखना है 9 किस टेबल पे डिवीजन है अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर्स जी। 9 3 के टेबल पे। तो हम अपने अब इस पार्ट को किस पे करेंगे, 3 के टेबल पे करेंगे। 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, 81 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ रहा है, 27। तो जी अगर हम 3 को 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 81 आंसर आएगा। अगेन 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 3 की पावर अकॉर्डिंग टू क्या बनेगी हमारे पास, 3 की पावर 4। तो चलते हैं हम स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को पुट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। 16 की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम 2 की पावर 4 और 81 की जगह पे रिप्लेस करेंगे 3 की पावर 4। ये हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई मींस शॉर्टेस्ट आंसर निकालना है, 3/4। तो बेटा ये जो 3/4 पावर है ये इन दोनों की कॉमन है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। ये 3/4 इसके साथ भी लेंगे और यहाँ पे भी लेंगे। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का 4 है इसके साथ ये कैंसल, यहाँ पे डिनोमिनेटर का 4 ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसल। ये 1 के टेबल पे कटिंग हो जाती है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास 2 की पावर क्या बचती है, 2 की पावर हमारे पास आती है 3 एंड 3 की पावर हमारे पास क्या आती है, वो भी आती है 3 जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 कितना होता है और 3 की पावर 3 हमें फाइनल आंसर लिखना है। बट इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कैसे इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो किसी भी डिजिट की पावर हो उसका मतलब है वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 4 4 2 8। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8। इसी तरह 3 की पावर 3 है, तो इसको हम जब सोल्यूशन करेंगे 3 3 3 अगेन 3 3 9 9 3 27 जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 8/27 जी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की हमारे पास वैल्यू है 3/4 की पावर -2। तो हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है, डिवीजन का सिंबल है। 4/9 की पावर हमारे पास क्या है, 3 एंड 16/27 हमारे पास ये ऐसे ही लिखा गया है, इसकी कोई पावर नहीं है। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। हमारे पास सबसे पहले स्टेप है पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या रूल हम यूज करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम जो रूल यूज किया था, हमने क्या किया था, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ एक्सचेंज कर दिया था। एक्सचेंज करने से क्या होता है, पावर चेंज हो जाती है, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। इसको मैंने डिटेल से आपको कंसेप्ट के बारे में भी एक एग्जांपल के साथ हमें इसको क्लियर किया था। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। हम इसको लिखेंगे 4/3 और इसकी पावर हमारे पास क्या है, +2 हो जाएगी। इसके साथ एक कंसेप्ट हम फौरन ही करते जाएंगे कि ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया है तो यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो इससे नेक्स्ट की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। हमारे पास बन जाएगा 9/4 एंड होल पावर वो सेम रहेगी, पावर में चेंजिंग नहीं आएगी, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है 16/27 जी। तो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर प्राइम फैक्टर बनाना सीखे थे, इसी तरह इस पार्ट के अंदर जिन वैल्यूज के प्राइम फैक्टर बनते हैं हम उनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। लाइक एज सबसे पहला पार्ट हमारे पास 2 है, सॉरी 4 है, तो 4 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 4 इवन नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हमारे लिए बहुत आसान है। तो चलते हैं इसके प्राइम फैक्टर के लिए, हम 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक नंबर 4 है, 4 किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है हमारे पास, 4 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 अगेन 2 1 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कितनी मर्तबा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो इट मीन्स दैट 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2। और इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास सिंपल है, 9 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे।
4 के ऑलरेडी बना चुके हैं, 16 के हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी इसके फैक्टर बना चुके हैं, तो हम उन्हीं ही फैक्टर को यूज करेंगे। ये हमारे पास 16 के फैक्टर हैं और 27 के फैक्टर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 9 के प्राइम फैक्टर को देखते हैं कि 9 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे। जी तो स्टूडेंट्स 9 हमारे पास एक नंबर है, आपको पता है कि 9 किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर्स। हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हम 3 को यूज करेंगे। 3 के किस टेबल पे 9 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आएगा, अगेन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 3 आता है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 2 आ रही है। इसके साथ एक नंबर हमारे पास और है, 9 के भी फैक्टर बना चुके हैं, 4 के हम बना चुके हैं, 16 के हमारे पास ऑलरेडी हैं, 27 के अब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो हमारे पास नंबर है 27। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें ये क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर। जी तो ऑड नंबर है, आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 2 + 7 क्या बनेगा 9, 2 + 7 9 बनेगा, तो 9 किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है 3 के टेबल पे। ऑब्वियसली हम इसको 3 पे करेंगे, 3 9 27 एंड 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3। गुड, चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ और तमाम प्राइम फैक्टर्स को वहां पे पुट करते हैं। 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2 एंड 3 हमारे पास वैसे ही रहेगा और इसकी पावर 2। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, 9 के फैक्टर जो बनाए थे वो हमने 3 की पावर 2 और 4 के फैक्टर बनाए हैं 2 की पावर 2, तो इसके साथ इसकी पावर कंबाइन कितनी है 3। जी तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें, 16 है स्टूडेंट्स, 16 के फैक्टर हम बना चुके हैं, 2 की पावर हमारे पास क्या आ रही है 4 और 27 हमारे पास क्या है 27 3 की पावर 3 आई है, इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स आपने एक कोशिश करनी है, जो पावर्स है उनको सेपरेट लगना चाहिए पावर है, ऐसे ना हो कि आप इसको 4 को नीचे लिख दें और ये 24 लग रहा हो और 3 को नीचे लिखते हैं ये 33 लग रहा हो। ये तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है ये दोनों की कॉमन है, मतलब ये जो हमारे पास कॉमन पावर होगी उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 2 की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 4 बन जाएगी। 3 की पावर कितनी थी 1, तो जब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2। अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 की पावर इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 6, अगेन अब 2 की पावर 2 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। जी तो नेक्स्ट अगेन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये इनको हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वैसे का वैसे लिख देंगे 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब अगर तो आपने बेस के लॉज को पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें फ़ौरन से क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, बेस सेम होने से पावर्स ऐड हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, ए की पावर हमारे पास 5 है और एक और नंबर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 3 है, एक और नंबर है ए की पावर -2 है। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस ए है 5 एक्सपोनेंट, बेस ए 3 एक्सपोनेंट, बेस ए -2 एक्सपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू बेस लॉज अगर हमारे पास बेस रिपीट हो रहा हो तो इनकी पावर्स को बेस को एक मरतबा लिखेंगे, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इट मींस दैट प्लस है, 3 यहाँ पे -2 माइनस का साइन है तो ये ऐसे। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखते हैं 5 + 3 8, 8 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास ए की जो फाइनल पावर बचती है वो 6। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम पावर्स को कंबाइन करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास, हम 2 को 1 टाइम लिखेंगे। अब 2 को मैं एक मरतबा लिख रहा हूँ। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, प्लस लिख दिया, और ऊपर हमारे पास कोई 2 की पावर है, यस दिस वन, हम इसको लिख देंगे +4। जी स्टूडेंट्स आपको पता है जब हम प्लेस चेंज करते हैं किसी भी वैल्यू को उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये 2 की पावर 6 है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास 2 की पावर 6 ऊपर आके आ जाएगी -6। इसी तरह यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ, 3 है हमारे पास साथ के साथ, 3 की पावर क्या है, सबसे पहले 3 की पावर 6। अब ऊपर 3 की पावर कोई भी नहीं है तो हम नीचे चलते हैं, नीचे 3 की पावर 2 है, जब ये अपनी प्लेस चेंज करके ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगी -2। अगर इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर -3 है, जब ये भी अपनी प्लेस चेंज करेगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3। तो नेक्स्ट स्टेप आपने सिंपल ये कर लेना है, पावर्स को सेपरेट ऐड कर लेना है। तो मेरे पास जो पावर्स हैं 2 की 4 + 4 -6, तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आंसर आया है, ये हमारे पास आंसर है 2। तो 2 की पावर 2 बची है, मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप्स को भी देख लेते हैं।
6 माइनस 2 माइनस 3। तो इसको प्रेस करते हैं, हमारे पास क्या आंसर बचा है स्टूडेंट्स, प्लस का 1 है, तो 3 की पावर क्या बचेगी 1। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है, ऑब्वियसली 4 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये हमारे पास सिंपल 3, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे फाइनल आंसर क्या आ रहा है 12। जी तो स्टूडेंट्स देख लें, हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हमने कितना सिंपल नंबर के अंदर चेंज कर दिया, और सिंपल नंबर हमारे पास क्या आया है 12। तो इसी को तो कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। जी तो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है 0.027, पावर है -1/3। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है, हम इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। ये हमारे पास एक डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको जस्ट समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ 0.027 एंड होल पावर -1/3। तो स्टूडेंट्स इसको करने का मेथड हमारे पास ये होता है, ये जस्ट समझाने के लिए आपने जस्ट इसको सिंपल वे से ही करना है। हमारे पास कोई भी नंबर डेसिमल के डेसिमल नंबर हो, इसको सिंपल हल करने के लिए ये होता है कि ये जो पॉइंट होता है, डेसिमल नंबर जो डेसिमल का पॉइंट होता है, इसके नीचे आप 1 राइट करेंगे। इसके बाद जितनी हमारे पास नंबर्स होंगे 1 2 3, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 30 लगा देंगे। और फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये पॉइंट क्या हो जाएगा रिमूव, और इसको हम सिंपल लिख लेंगे 27/1000। जी तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी ही पैटर्न से हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास इसका सेकंड स्टेप जो होगा 27/1000 एंड होल पावर हमारे पास क्या है -1/3। तो जी स्टूडेंट्स अब डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट में तो हमने चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन को खत्म करना, मतलब नेगेटिव वैल्यू को खत्म करना। तो नेगेटिव वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, मतलब प्लेस चेंज हो जाएगी वैल्यूज की, और 27 हमारे पास किधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस बन जाएगा। जी तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 10 अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फैक्टर बनाना होते हैं। तो 1000 जो होता है हमारे पास 10 की पावर 3 होता है, 1000 10 की पावर 3। अब इस पैरामीटर के अंदर यहाँ पे हम इसका जो फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर नहीं बना सकते, मतलब बना वो भी सकते हैं बट वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बट इसके अंदर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हैं कि जो 1000 होता है वो 10 की पावर 3, अगर यहाँ पे 4 जीरो होती हैं तो हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो हैं, 100 है, तो हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये सिंपल मेथड होता है क्वेश्चन को हल करने के लिए। और 27 के हम फैक्टर पहले ही निकाल चुके हैं। 27 हमारे पास क्या होता है 3 की पावर 3 एंड होल पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/3। जी स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट को 27 के फैक्टर ना पता चल रहे हो तो वो वीडियो को पॉज करें और प्रीवियस क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था उसमें जाके देखें कि हमें इसके कैसे फैक्टर निकाले थे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या करेंगे, ये 1/3 दोनों की पावर है, 10 की पावर भी 3 और इसके साथ भी, तो हम दोनों के साथ इसको मेंशन कर देंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 एंड डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 1 के टेबल पे होता है 3 1 3 एंड 3 1 3। अगेन ये भी 3 1 3 एंड 3 1 3 कटिंग हो जाएगी। आप सिंपल नंबर हमारे पास जो बचता है वो क्या है 10 की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और 3 की पावर भी क्या बच रही है 1, तो हमारे पास 10/3 फाइनल आंसर है। जी तो पार्ट 4 के सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे x की पावर 14 है और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी x का वेरिएबल नहीं है। y की पावर 21 है और यहाँ पे y की पावर 21 सॉरी और 14 है। z की पावर 35 एंड z की पावर 7 है, और इनका कंप्लीट रेडिकल साइन है, और रेडिकल साइन की वैल्यू जो है वो है 7। अब सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि हमारे पास रेडिकल साइन, ये सिंपल एक रेडिकल साइन है, इसमें एक नंबर ये लेटर में लिख रहा हूँ ए है। इस रेडिकल साइन को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँ तो ये हमारे पास ए, और अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम इसको मेंशन करेंगे 1/2। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है लाइक एज 4 नंबर यहाँ पे आ गया है, तो इसको लिखने का मेथड क्या होगा, हमारे पास हम उस नंबर को लिखेंगे, उसकी पावर लेंगे, और जैसा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1/2 मेंशन किया, बट अब यहाँ पे अगर मेंशन है तो हम वो ही नंबर लिखेंगे 1/समथिंग। तो यहाँ पे 4 था तो 1/4। जी तो स्टूडेंट्स इसी ही तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा जो क्वेश्चन है हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई की जगह पे हम डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
y की पावर जो है 21 और जो z की पावर है हमारे पास 35। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमारे पास y की पावर क्या है 14 एंड z की पावर हमारे पास क्या है 7। और इसको कंप्लीट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे जो कि बन जाएगा 1/7 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन के अंदर ये रूल यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे भी x बेस है और यहाँ पे कोई भी x का बेस नहीं है, तो हम लिखते हैं इसको x की पावर 14। नेक्स्ट हम बेस इस्तेमाल करते हैं y की पावर जो है हमारे पास 21 है। अब क्या यहाँ पर कोई और भी y मौजूद है हमारे इस पूरे पार्ट के अंदर? जी, तो डिनोमिनेटर में y की पावर 14 है, इसको हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव -14 हो जाएगा। 21 माइनस 14। अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट है बेस z, यहाँ पे z की पावर 35 है और ये 7 जब ऊपर आएगा अपनी प्लेस चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है, इधर भी सब्ट्रैक्शन हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पे इसको सामने ही कंप्लीट करते हैं। x की पावर 14 एंड मल्टीप्लाई y की पावर क्या बचेगी, एक 21 में से अगर 14 निकालते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 21 माइनस 14 जी, तो क्या नंबर आया है हमारे पास 7। y की जो पावर बची है वो है 7। इसी तरह 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जी, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास बचेगा 28 और होल पावर हमारे पास क्या है 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन पावर को, ये जो बाहर हमारे पास पावर है, इस पावर को हर एक डिजिट के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी, तो यहाँ पे अब हम ब्रैकेट का नाम इस्तेमाल करें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x की पावर हमारे पास 14 है और ये बाहर की जो पावर है 1/7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y की पावर 7 है और इसके साथ भी क्या 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और z की पावर हमारे पास क्या थी 28, इसके साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बारी आती है कटिंग करने की। तो 7 के टेबल पे 7 1 7 2 14, ये 7 है और ये भी 7 है, दोनों एक ही टेबल पे कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी 7 के टेबल पे 7 1 7, 7 को 4 पे करेंगे तो 28 आता है। जी, तो अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आई हैं और आंसर हमारे पास है क्या है, एक्स स्क्वायर, y की पावर क्या बची है 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और z की पावर क्या है हमारे पास 4। जी, तो ये हमारे पास क्या था फाइनल आंसर। तो क्या किया है हमने, जो कम्प्लेक्स नंबर था उसको सिंप्लीफाई कर दिया और शॉर्टेस्ट क्या बना दिया, एक्स स्क्वायर वाई एंड जी की पावर 4। जी तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 25। मतलब हमने सबसे पहले क्या देखना है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर बन सकते हैं हमने उनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 25 ही है जिसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो चलते हैं सबसे पहले 25 के प्राइम फैक्टर की तरफ। तो 25 क्या होता है हमारे पास 5 की पावर 2 होता है। ये कैसे आता है उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास 25, अब ये 25 किस नंबर पे डिवाइड किया जा सकता है, इसके लास्ट पे, अगर किसी नंबर के लास्ट पे 5 या 0 आ रहा हो तो उसको, उसके लिए हम प्राइम नंबर में से 5 को यूज कर सकते हैं। तो 5 के किस टेबल पे 25 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने से, अगेन 5 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 की पावर 2। जी, तो इसको हम यूज करते हुए अपना पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास 5 एंड ब्रैकेट में 5 स्क्वायर और इसके बाहर हमारे पास क्या है n+1 है। जी, उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, अगेन ब्रैकेट में 5 की पावर 2n है तो हम ब्रैकेट को रिमूव करके ऐसे ही लिख देते हैं और डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये देखें 5 की पावर 1 यहाँ पे है। अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो ये बेस है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2n+3 है, तो हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, इसकी पावर 1 थी, यहाँ पे 1 थी, लिखी नहीं जाती, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितनी है 2n प्लस 5 की पावर 3, इसको हमने एक ही स्टेप बना दिया। ये जो डबल 5 बेस डबल यूज हो रहे थे तो दो बेस को एक बेस के अंदर चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव साइन। 25 को हम क्या लिखेंगे
5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास पावर है n+1। जी तो स्टूडेंट्स उससे अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ों को, ये 5 वैसे ही, और उसके बाद ये 5 की पावर हमारे पास 2 थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करके बाहर लगा रहा हूँ, n+1। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को मूव करवा दिया। और नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम होगा, यहाँ पर भी ये किया जा सकता है, बेस डबल है और सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2n। ये हमारा पार्ट अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको अभी कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बात को गौर से देखेंगे, ये हमारे पास सिंपल नंबर है, दिस वन एंड दिस वन, ये दो सिंपल नंबर है, तो इनको ऐड किया जा सकता है। ये 1 + 3 4 हो जाएंगे, ये हमारे पास सिंपल नंबर नहीं है, ये n के नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास बनेगा 5 की पावर 4 + 2n माइनस 5 की पावर ये 2 और ब्रैकेट हम बाहर लगा देंगे ये n+1 को। जी तो इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अगेन आप देखें यहाँ पर 5 ऐसे ही आएगा। अब 5 की पावर ये 2, ये ब्रैकेट है, ये 2 अंदर दोनों अमाउंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो 2 को सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, n के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आगे 1 से नहीं करवाते। तो 5 की पावर 2n, ये 2 n से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का साइन है दरमियान में, और ये 2 1 से भी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 5 की पावर 2 + 2n, और डिनोमिनेटर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 5 की पावर 4 है और प्लस 2n है। तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 2n को पहले लिखें या 4 को पहले लिखें। तो कुछ चीज़ें हमें इसको रीअरेंज करनी है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, हम कॉमन भी लेना है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, 2n को पहले लिख लेते हैं, प्लस 4 को बाद में लिख लेते हैं, माइनस 5 की पावर ये 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन इसी ही पैटर्न के साथ, जैसे हमारे पास ये पैटर्न यूज़ हो रहा है, इसी पैटर्न के तहत ये भी मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी। तो 2n + 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉमन आ रही है, वो क्या है, 5 की पावर 2n + 2 इधर भी है, यहाँ पे भी है। मतलब ऊपर यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बेसिक तौर पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से ये कॉमन है। नीचे देखिए 5 की पावर 2n + 4 है, मतलब 4 है, 4 को हम फैक्टर बना सकते हैं, मतलब 4 को हम लिख सकते हैं प्लस का 2 और प्लस का 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 5 की पावर 2n + 2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। हमारे पास इस स्टेप के अंदर 5 की पावर 2n + 2 को मैं कॉमन लिख रहा हूँ। कॉमन लिखने के बाद जी 5 की पावर 2n + 2 यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर बचेगा, अगर आप ये देखें 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास नंबर क्या है, 5 है, तो हम 5 को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 की पावर 2n + 2 कंप्लीट कॉमन जा चुकी है, तो रिमेनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के तहत 1 को लिखना जरूरी है। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी 5 की पावर 2n + 2 को मैं कॉमन लूंगा। कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास क्या थी, 5 की पावर 2n + 4 था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर 2n + 4 था, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n + 2 + 2। इसका एक और स्टेप हो सकता है, 5 की पावर 2n + 2 और मल्टीप्लाई करवा के एक 5 की पावर 2 को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। तो ये जो स्टेप मैंने आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, 2n + 4 को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब +4 को आप 2 करके लिख लेंगे, जैसे भी लिखें, और जैसा कि हमने यहाँ पे बेस सेम होने पे कंबाइन किया था, मतलब 5 की पावर 1 यहाँ पे 2 हमारे पास बेस थे, तो इनकी पावर एक ही बेस लिख के पावर्स प्लस करते हैं। इसी तरह हम जिस तरह हम ऐड कर सकते हैं वैसे ही हम इनको अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगी, 5 की पावर 2, 2n + 4 थी, 2n + 2 कॉमन, पीछे रिमेनिंग में 4 में से क्या बचा, 2 बचा, माइनस का साइन, 5 की पावर 2n + 2 कंप्लीट हमारे पास क्या चली गई है, कॉमन, पीछे क्या बचेगा, 1। जी तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल ये कंप्लीट वैल्यू इस कंप्लीट वैल्यू से क्या हो जाएगी, कट जाएगी 1 के टेबल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज जो हैं 5 में से 1 से निकालते हैं तो क्या बचेगा, 4, और 5 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है, 25 - 1। जी तो 25 - 1 करने से हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, 4/24। और अगेन इसको हम अगर कटिंग करते हैं 4 के टेबल पे, 4 1 4 4 6 24, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है स्टूडेंट्स वो है 1/6।
अगेन आप देख रहे हैं हमारे पास कितनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी जिसको हमने किस में चेंज कर दिया है 1/6। तो स्टूडेंट्स ये है सिंप्लीफिकेशन जो बहुत ही सिंपल है ये और हमारी थिंकिंग पावर को बहुत इंक्रीज करती है। जो स्टूडेंट जितना इंटरेस्ट से इसको करेगा वो उतना ही चीज़ों को सीखेगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 16 का एक्सपोनेंट x+1 20, 4 का एक्सपोनेंट 2x और 2 का एक्सपोनेंट x-3 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे एडिशन है। तो 8 का एक्सपोनेंट है x+2। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम 16 के प्राइम फैक्टर पर निकालेंगे। 20 के प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम 4 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर में ही है और 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलते हैं हम अपने पार्ट की तरफ। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 16 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 कितनी मरतबा आ रहा है? 2 हमारे पास रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। अगर आप देखते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, हमारे पास वापस रिटर्न में आंसर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो 16 के फैक्टर हमारे पास बने 2 की पावर 4। इसके साथ हमारे पास 4 के फैक्टर चाहिए हमें। 2 के टेबल पे करेंगे 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 4 के क्या फैक्टर हमारे पास आए हैं? तो ये 2 की पावर क्या बनेगी जी 2 की पावर 2 बनेगी। अगेन हमारे पास यहाँ पे हमें जो और फैक्टर चाहिए वो 8 के चाहिए हैं, तो 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 8 इवन नंबर है, किस टेबल पे डिवाइड होगा 2 के टेबल पे। 2 4 8 एंड 2 2 4 2 1 2। तो 8 के क्या फैक्टर्स हैं? 8 2 हमारे पास 3 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ बेसिक फैक्टर होते हैं जो आपने लर्न करेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी और हमारे हर पार्ट के अंदर ये चीज़ें रिपीट करेंगी। जिस तरह हमारे पास 4 आपको पता होना चाहिए ये 2 का स्क्वायर होता है। 8 2 की पावर 3 होनी आपको पता होना चाहिए और 16 2 की पावर 4 होती है। तो चलते हैं वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हम अपने नेक्स्ट ही स्टेप के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 16 होता है 2 की पावर 4 और x+1 को हम ब्रैकेट लगा देंगे। x+1 प्लस 20 इंटू हमारे पास 4 है, तो 4 की जो फैक्टर है वो बना है 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2x थी, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर है x-3 और मल्टीप्लिकेशन हो रही है 8। 8 हमारे पास 8 के फैक्टर हमने अभी निकाले हैं, क्या है 2 की पावर 3 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे x+2। जी तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 कॉमन है, 4 दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह यहाँ पे 3 इन दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 4x, ये 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 20। अब 2 की पावर 2 है और अगेन इसकी पावर क्या है कॉमन 2, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x। इसी तरह स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये स्टेप वैसे ही लिखा जाएगा x-3 मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 3x प्लस 6। 3x प्लस जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6 आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं, ये जो 2 की पावर 4x प्लस 4 है इनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। अगर पावर्स एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उनका बेस भी अलग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इनका बेस अलग करके लिखते हैं। हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 4x अलग मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को हम क्या कर लेते हैं अलग ले लेते हैं। ये जो पावर्स ऐड हो रही थी उनको हमने क्या किया सेपरेट करके राइट कर दिया प्लस 20 और ये हमारे पास एज इट एज आएगा 2 की पावर 4x। तो इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर हम सबसे पहले एक रूल को यूज करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं ऐड।
तो 2 को हम एक मरतबा लिखते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर फर्स्ट हमारे पास x माइनस 3 है, उसके बाद यहाँ पे ये एडिशन हो रही है, तो 3x का साइन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास इसका क्या साइन है, इसका प्लस है, तो हम इसको प्लस करेंगे, प्लस 3x प्लस 6। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक बात आपको क्लियर करनी है, वो ये है कि इन दो अमाउंट्स, मतलब ये एक टर्म है हमारे पास और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म के अंदर क्या चीज़ कॉमन है जी, तो क्या चीज़ कॉमन आपको नजर आई है, एक हमारे पास 2 की पावर 4x यहाँ पे है और 2 की पावर 4x यहाँ पर भी है, तो ये इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 4x को मैं कॉमन लिखने जा रहा हूँ, ब्रैकेट यूज करते हैं। अब 2 की पावर 4x यहाँ से कॉमन आ चुकी है, पीछे क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस 20, इधर देखें प्लस के बाद ये हमारे पास 20 बचता है, 2 की पावर 4x ऑलरेडी कॉमन जा चुकी है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे x और ये x, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, तो टोटल हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यूज बनती हैं 1x प्लस 3x, तो 2 की पावर हो जाएगी 4x, ओके। और नंबर्स की बात करें तो -3 प्लस 6, तो हमारे पास क्या नंबर बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। उसके बाद अगेन ऊपर की हम वैल्यूज को वैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है, अब हमें इसका आंसर राइट करना है। तो 2 की पावर 4 जैसा कि हमने यहाँ पर टर्म्स निकाली, 2 की पावर 4 क्या है हमारे पास 16, मतलब 16 की जब फैक्टर बनाए तो वो 2 की पावर 4 बना। इसी तरह अब हमें 2 की पावर 4 को निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। तो वो कैसे आता है, हम 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2, तो स्टूडेंट्स 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 16 आ जाएगा जी। तो इसी को यूज करते हुए हम अपना पार्ट कंप्लीट करते हैं, इसको लिख देंगे हम 16 प्लस 20, डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी हम वही रूल अपनाएंगे, 2 की पावर 4x को सेपरेट करेंगे और 2 की पावर 3 को सेपरेट कर देंगे, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो रही है, ये 2 की पावर 4x कॉमन है, इट मींस दैट ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये इसके साथ, और ये 2 की पावर 4x कॉमन है इसके साथ, ये हमारे पास क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद अब हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज बची हैं उनको लिखते हैं। 16 प्लस 20 कितना होता है जी, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वैसे तो आपको इन टर्म के बारे में डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। तो 2 की इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 36, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 थी तो हम डायरेक्ट इसका आंसर राइट कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, यहाँ पर हमें इसको फाइंड किया है, 8 के जब फैक्टर निकाले हैं तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर तो स्टूडेंट्स कटिंग होती है तो आपने इसको कर देना है, 4 के टेबल पे कटिंग होती है, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 के टेबल पे कटिंग की है, और 4 के 9 पे जब जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 36। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बनता है 9/2 जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है 64 की पावर है -2/3 और ये डिवाइड हो रहा है 9 माइनस 3/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये डिवीजन हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं तो वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या हो रही होती है, डिवीजन ही हो रही होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन ये हमारे पास x की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर 35, डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो रकम है वो बेसिक तौर पे डिवाइड ही हो रही होती है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, 64 इसकी पावर हमारे पास है -2/3, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ जाएगा 9 और इसकी पावर क्या है -3/2 जी। तो स्टूडेंट्स इसके सामने ही हमने प्रीवियस रूल कर रखा है, अगर हम नंबर्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो इनका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज। तो इनका साइन चेंज करने के लिए हम ये करेंगे, 9 की पावर -3/2 को ऊपर ले जाएंगे और 64 की पावर -2/3 को डिनोमिनेटर के अंदर ले आएंगे।
इस तरह हम चेंज करने से हमारे पास क्या होगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमारा सबसे पहले हमेशा फर्स्ट जो कंसर्न होता है, पावर को पॉजिटिव करना होता है। तो हम पावर को पॉजिटिव करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2, और 64 की जो पावर होगी वो है 2/3। इट मीन्स दैट ये नेगेटिव साइन रिमूव, नीचे की वैल्यू हमारे पास ऊपर, और ऊपर की किधर चली गई, नीचे। हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया है। इंटरचेंज करने से हमारे पास क्या है, जो इनके साइन है वो भी क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं। अब चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। अब हमें क्या चाहिए, 9 के फैक्टर चाहिए और 64 के भी प्राइम फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 9 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे और 64 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे। जी, तो कैसे करेंगे हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर 9 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें। तो 9 किस टेबल पे डिवाइड होगा, तो 3 प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा। 3 के टेबल पे जब हम 3 आएंगे तो 3 3 9 एंड 3 1 3। और इसी के साथ 64 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। 64 हमारे पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हमारे पास सोल्यूशन करने के लिए 2 होता है। तो 2 के टेबल पे जब करेंगे 2 3 6 एंड 2 2 4। आप सेपरेट वैल्यूज के भी कर सकते हैं, लाइक एज ये हमारे पास 6 था, तो मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। और ये हमारे पास 4 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 आया है। तो इसी के साथ फिर किस टेबल पे करेंगे, इवन नंबर है लास्ट पे, तो 2 1 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। अभी हमारे पास नंबर 3 था, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, तो हमारे पास रिमाइंडर में यहाँ पे 1 बचेगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा, 12। तो 2 के किस टेबल पे 12 आता है, 2 6 are 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो पार्ट बने हैं, कितने पार्ट्स हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास बनी है 2 की पावर 6, और ये 9 था, ये हमारे पास क्या था, 3 की पावर 2। तो हम स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को पुट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 9 की तरफ फैक्टर लिखेंगे, 3 की पावर 2 है, और ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो है 3/2, इसको हम वैसे लिख देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 64। 64 के फैक्टर्स जो निकाले हैं वो हमारे पास आया है 2 की पावर 6, और इसके साथ जो रकम ब्रैकेट के बाद है उसको वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो है 2/3। जी, स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे सिंपल कटिंग करेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये इनवर्स है, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 की तरह डिवीजन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 इनवर्स में है, कटिंग होती है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो चुके हैं, और 3 की पावर क्या बची है, 3। हम पावर्स को वैसे लिख लेंगे। और अगेन यहाँ पर कटिंग होने के बाद 2 की पावर क्या बची है हमारे पास, 2। 2 की पावर ये 2 बची है, और ये भी 2 है। जब ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसी तरह 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है जी, तो फाइनल आंसर निकालें। 3 की पावर 3 को हल करते हुए हम देखते हैं कि ये कैसे आंसर आएगा। 3 की पावर 3 है, तो 3 को हम 3 टाइम्स राइट करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 27। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 27। इसी तरह 2 की पावर 4 हम अभी अपने इसी ही क्वेश्चन के अंदर करके आए हैं, पार्ट नंबर 6 के अंदर, कि वो क्या आता है, 16 आता है। तो ये फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 27/16। ये तो स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें अगर आप वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास जस्ट यहाँ पर एक ही वैल्यू ऐसी है जिसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं, और वो है 9। तो सबसे पहले हम 9 के प्राइम फैक्टर अगेन देखेंगे। तो 9 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे, हमारे पास 3 के टेबल पे, मतलब प्राइम नंबर हम 3 को लेंगे, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो फैक्टर्स क्या हमारे पास जो पॉसिबली आए हैं, वो 3 की पावर कितनी बनी है, 2। तो अगर आप देखें, ये दो हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ, तो कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2। इस 9 को हमने 3 की पावर 2 बना दिया, और इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम लिख देंगे n+1। और डिनोमिनेटर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 की पावर n-1
मल्टीप्लाई अगेन 9 है, तो 9 को हमने बना दिया है 3 की पावर 2, और जो उसका एक्सपोनेंट था वो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट जस्ट 2 और 3 स्टेप का है। अब क्या है, 3 की पावर n, अगेन 3 की पावर क्या है, ये 2 अंदर दोनों अमाउंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 2n एंड प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस 2। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब हम जो काम करते हैं, या तो हमारे पास ये होता है कि जैसे कि ऊपर 2 बेस हैं, इनकी पावर्स को क्या कर दें, हम ऐड कर दें। तो ऐसे ही करते हैं, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 को 1 टाइम ऐड करते हैं, 3 की एक पावर है हमारे पास n, अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इट मीन दैट प्लस हो जाएगी 2n प्लस 2। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारे पास कितनी है, मतलब 2 टाइम 3 आ रहा है, तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे। 1 टाइम राइट करने के बाद n माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 2n माइनस 2। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या स्टेप बनेगा नेक्स्ट, अब ये देखें, जो जिन वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं वो हमारे पास ये n की टर्म्स है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3n प्लस 2। डिनोमिनेटर में देखें बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी हमारे पास n है और यहाँ पे भी n है, इनको भी हम ऐड कर देंगे। चलते हैं जी एडिशन की तरफ। 3 की पावर 3n प्लस 2, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3n। जी तो नेक्स्ट क्या है जहां पे हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, -1 -2, तो हमारे पास माइनस की कितनी अमाउंट्स हैं, -3। जी तो इसकी लास्ट पार्ट में या लास्ट स्टेप हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अगेन हमारे पास एक बेस ये है, एक बेस ये है, दोनों 3 हैं, तो मैं इस तरह करता हूँ, 3 की पावर 3n प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर ये देखें, 3n की जो यहाँ पे साइन है वो प्लस है, और 3 का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ये जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये हो जाएगा जी -3n, और ये -3 था, ये ऊपर तक क्या हो जाएगा, +3। तो अब हमने जो स्टेप किया है वो ये किया है, इन वैल्यूज को मैंने मूव करवा दिया है नोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर को मूव करवा दिया है नोमिनेटर में। तो ये हमारे पास इसका जो लास्ट स्टेप होगा वो कैसे होगा जी, ये 3n प्लस का है, ये 3n माइनस का है, +3n -3n क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास नंबर्स क्या बचते हैं, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो एक नंबर है हमारे पास ये +2 और ये +3। तो 3 की कंप्लीट पावर कितनी आएगी, 3 की पावर हमारे पास है स्टूडेंट्स 5। तो 3 की पावर 5 को हम कैसे हल करेंगे कि ये कितना बनती है, चलें इसको मल्टीप्लिकेशन करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास 3 की पावर 5 क्या आंसर देती है। 3 की पावर 5 मीन्स है हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3। जी तो स्टूडेंट्स हमने कितनी मरतबा इनको मल्टीप्लाई करवाया, 5 टाइम। तो देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आंसर आता है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 81। और 81 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, तो वो आएगा 243। तो ये ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है 243। तो हमने क्या किया, एक कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल नंबर के अंदर चेंज कर दिया, जो कि सिंपल नंबर क्या था, 243। ये तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल पार्ट है ये तो बहुत ही इजी है, इसके अंदर जस्ट एक स्टेप का काम है और आपको क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हल होगा। देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो पावर्स हैं इनको पावर्स को सेपरेट करना है, मतलब बेस 1 है, पावर्स 2 हैं, तो इनको सेपरेट करते हैं। 5 की पावर n लिखते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 को राइट करते हैं, अगेन -6। यहाँ पर भी 5 की पावर n को राइट करते हैं और मल्टीप्लाई के बाद 5 की पावर 1 को सेपरेट करते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ ये काम करना है, इनकी पावर्स को सेपरेट करना है। और डिनोमिनेटर में आप पहले से ही देख रहे हैं हमारे पास ये, मतलब इसको हम हल नहीं करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 5 की पावर n, 5 की पावर n को कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 9 - 4, 9
-4। तो 5 की पावर n यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, तो मैंने पहले ही स्टेप के अंदर क्या किया, इस पावर को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास सिंपल स्टेप, अगर आप ऊपर भी देख रहे हैं कि 5 की पावर n यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो क्या करेंगे हम 5 की पावर n को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद 5 की पावर n यहाँ से कॉमन, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बची है 5 की पावर 3, इसको एक स्टेप में वैसे ही राइट कर देते हैं। 5 की पावर 3 माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक स्टेप में वैल्यूज को वैसे ही राइट कर देते हैं। 5 की पावर n इनटू 9 में से अगर 4 निकाल देते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है जी। तो यहाँ पे अब हमारे पास किन चीज़ों की कटिंग पॉसिबल है, 5 की पावर n की 5 की पावर n के साथ कटिंग होती है 1 के टेबल पे, क्योंकि सेम है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है 5 की पावर 3 कितना होता है जी, तो देख लेते हैं। अगर हमें नहीं याद है तो 5 की पावर 3 मीन्स 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 2 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो इसी तरह इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। 5 की पावर 3 हमारे पास क्या है 1 to 5 माइनस, जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर देगा 30, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है, ऑलरेडी क्या है सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो चुकी है, तो 5 है हमारे पास। 125 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान काम है। तो ये हमारे पास क्या है 95/5, क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस पॉसिबल है, तो बिल्कुल कटिंग हो सकती है। 5 के टेबल पे 5 1 5, और यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बना है जी, तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है हमारे पास 19, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 1, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। तो अगेन स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप इस पर जब वर्क करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन डेज आपको ये क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ क्लियर होती है, अगर आप चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।